जी आगे सवाल नंबर 2 है 12.3 का कि लफ्ज़ पंजाब में एक हर्फ और लफ्ज़ लाहौर में से एक और हर्फ मुंतखब किया गया। देखें ये दो मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं, पंजाब और लाहौर, एक उसमें से उठाना है, एक उसमें से उठाना है। तो एहतमाल क्या है कि दोनों हर्फ वाउल हों और एक हर्फ कॉन्सोनेंट और दूसरा वाउल हो। वाउल क्या होते हैं हमने पढ़ा हुआ है इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू, ये जो होते हैं ना 5 अल्फाज, ये क्या कहलाते हैं, वाउल्स। और इनके अलावा जो हरूफ तहज्जी या अल्फ़ाबेट्स जो इंग्लिश के हैं उनके जितने बाकी बच जाते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो अब हमारा देखें, फ़र्ज़ किया ए वाउल हरफ का वाक़या है और वो हम कहाँ से ले रहे हैं, उसके लिए सैम्पल स्पेस हमारी क्या है, PUNJAB। ठीक है, पंजाब में से ले रहे हैं। तो इसके कितने लेटर्स हैं, 6, तो N(S) = 6 हो गए। तो इसमें से चूँकि हम वाउल ले रहे हैं तो इसमें देखिए वाउल कौन कौन सा है, एक हमारा U आ जाता है और एक A आ जाता है। U और A तो हमारे पास N(A) = 2 आ गया, P(A) बराबर N(A/N(S) 2/6 = 1/3। अब उसने चूँकि पहले सवाल में पूछा ये है कि दोनों हर्फ वाउल हों, तो अब फ़र्ज़ किया B वाउल हर्फ का वाक़या है, लेकिन अब की बार हम इसको कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, हमने इसको लाहौर में से सिलेक्ट करना है। तो अब की बार हमारी सैम्पल स्पेस क्या है, LAHORE, ये कितने लेटर्स हो गए, ये भी 6 हो गए, तो N(S) बराबर 6 हो। अब इसमें वाउल्स कौन से हैं, AOE, तो लिहाजा AOE इस लिहाज से हमारे पास N(B) = आ गया 3। तो P(B) = N(B/N(S) = 3/6 = 1/2। हमें उसने मांगा है कि दोनों हर्फ वाउल हों, लिहाजा हमें क्या लेनी है, इसकी इंटरसेक्शन। अब चूँकि वो उधर से उठाया गया, ये इधर से उठाया गया, दोनों ही एक दूसरे से आज़ाद हैं, तो वापस रखे या नहीं रखे वो अलग, कोई दूसरे के ऊपर सैम्पल स्पेस के ऊपर, किसी की सैम्पल स्पेस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। लिहाजा फार्मूला होगा P(A) इंटरसेक्शन B = P(A) ज़रा P(B), और ये 1/3 देखें ये हमारा जो निकला, और 1/2, और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास P(A) इंटरसेक्शन B = 1/6 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये तो थी इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो है उसमें वो कह रहा है एक हर्फ कॉन्सोनेंट और दूसरा वाउल हो। इसका भी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 2 तरीके हैं, इसी तरह इसके भी हमारे पास 2 तरीके हैं। पहली सूरत में हम क्या करते हैं कि फ़र्ज़ किया C कॉन्सोनेंट पंजाब में से होगा। अच्छा, इसमें देखिए उसने हमें सिर्फ ये कहा है एक हर्फ कॉन्सोनेंट और दूसरा वाउल हो, ये नहीं कहा कि पंजाब में से कॉन्सोनेंट और लाहौर में से वाउल हो या लाहौर में से कॉन्सोनेंट और पंजाब में से। ठीक है, इसलिए इसकी हमें ये सूरतें डिस्कस करनी पड़ेंगी। फ़र्ज़ किया कि C कॉन्सोनेंट पंजाब में से मुंतखब होगा, तो वो फिर हमारे पास ये देखें कितना आ गया, पंजाब में से एक P N J और B, ये क्या आ जाते हैं इसके कॉन्सोनेंट्स, और फिर इस हिसाब से N(C) = हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, और P(C) हमारे पास 4/6 = 2/3 आ जाएगा। अब फ़र्ज़ किया D वाउल है, वो कहाँ से मुंतखब हुआ है, लाहौर में से, और लाहौर में से मुंतखब होने की वजह से ये हमारी लाहौर वाली सैम्पल स्पेस आ गई, और इसमें से वाउल OAE या AOE जो भी लिख लें। ठीक है, N(D) हमारे पास क्या आ गया, 3, तो हमारे पास P(D) निकल आएगा 3/6 = 1/2। अच्छा, हमें एक पहली सूरत क्या है, एक कॉन्सोनेंट दूसरा वाउल होने का एहतमाल, फिर वो क्या होगा, P(C) इंटरसेक्शन D = P(C) × P(D). अब उस हिसाब से 2/3 × 1/3, तो ये वाला 2 जो है इस 2 को कैंसिल कर देगा, और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1/3 ये। अच्छा, ये तो तब था कि हमारा कॉन्सोनेंट आया A में से और पंजाब में से, और हमारा वाउल आ गया लाहौर में से। लेकिन चूंकि उसने हमारी कंडीशन कोई लगाई नहीं, कोई तरतीब बताई नहीं, तो अब ये भी तो पॉसिबल है कि हमारा वाउल जो है वो पंजाब में से निकल आए और कॉन्सोनेंट जो है वो उसमें से आ जाए। तो अब हम वो सूरत भी डिस्कस करेंगे। उस सूरत में वो कहता है फ़र्ज़ किया ई वो वाक़या है कि वाउल सिर्फ वाउल हर पंजाब में से मुंतखब होने का, तो उस हिसाब से पंजाब में हमारे पास U और A ही थे। N(E) = हमारे पास 2 आ गया, P(E) हमारे पास 2/6 = 1/3। फ़र्ज़ किया F कॉन्सोनेंट लाहौर में से मुंतखब होने का वाक़या है, तो ऐसे लाहौर में हमारे पास फिर LHR यही कॉन्सोनेंट्स थे, इसको हमने F कह दिया है, तो F = 3 हो जाएगा, तो हमारे पास इसका एहतमाल आ जाएगा 1/2।
2, 3/6 सॉल्व करके 1/2। अब जो है दूसरी सूरत में कि जब एक वाउल और एक कॉन्सोनेंट लेकिन यानी अब सूरत हाल बदल गई है ना, तो ऐसी सूरत में पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ़ हमारे पास पी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ एफ़ आज़ाद वाक़यात हैं 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो ये आ गया 1/6। अब जो कुल एहतमाल है, क्योंकि दो सूरतें हैं, ये भी मुमकिन है और वो पहली वाली भी मुमकिन है, तो ऐसी सूरत में हमें इन दोनों एहतमाल को जमा करना पड़ेगा। पी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी प्लस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू, ये 6 को हमने एलसीएम ले लिया, 3 2s are 6, वो 2 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो 2 + 1/6 is 3/6 और ये हमारे पास आएगा इसका कुल एहतमाल।